ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको हल्का हलचल में। इस खास प्रोग्राम में हम आपको रोज सुबह सुबह लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आपके हलके में क्या कुछ खास तस्वीरें आज देखने को मिलेंगी। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको फरीदाबाद, जहां से मोनू पांचाल जुड़ गए हैं और कालावाली से जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुक कर लेते हैं फरीदाबाद का। मोनू पांचाल जी, आज आपके हलके में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिलेंगी? सोनिया, देखिए, सबसे बड़ी हलचल जो है, सबसे ज्यादा हलचल जो फरीदाबाद में रहेगी वो जी। सर्दी को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से आज जो है अभी फिलहाल की बात की जाए तो चारों तरफ जो है धुंध ही धुंध नजर आ रही है और ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अब फिलहाल जो सेल्सियस की बात की जाए तो अभी लगभग जो है 7 सेल्सियस आप जो है नापा जा रहा है, तो उसको लेकर के, क्योंकि काफी ठंड है, क्योंकि जो मौसम विभाग वाले जो मौसम विभाग की तरफ जी। से भी जो है बता दिया गया है कि जिस तरीके से अब अभी फिलहाल जो है और भी ठंड जो है पड़ने के आसार यहाँ पर जो है वो बताए गए हैं, और साथ ही साथ बारिश होने के भी आसार बताए हैं। तो अभी फिलहाल की बात की जाए तो अभी जो है चारों तरफ जो है धुंध ही धुंध नजर है, जी। और सूरज की किरणें और सूरज भी नजर नहीं आ रहा है। तो काफी लोगों को ड्राइव करने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल जो है 8 बजे का जो 8 का समय हो रहा है सुबह का, तो इसको लेकर के भी यहाँ पर जिस तरीके से लोग अपने जॉब पर, ड्यूटी पर निकलते हैं, किसान जी। अपने खेतों पर निकलते हैं, तो काफी ठंड का जो है उन्हें सामना करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं परेशानियां जो है वो उनको हो रही है। तो इसको लेकर के भी आज जो है पूरे फरीदाबाद में आज पूरे दिन जो है वो धुंध होने के आसार यहाँ पर बताए जा रहे हैं। वही जी। राजनीति की बात की जाए तो सोनिया, सबसे पहले मैं बता दूं कि जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री का फरीदाबाद में दौरा रहा, और कहीं ना कहीं जो अवैध तरीके से जो प्रॉपर्टी डीलर है वो जी। अवैध तरीके से जो प्लॉटिंग जो काटने का काम कर रहे हैं, तो वहां पर भी जो है साफ तौर पर निशाना साधते हुए जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी तरीके से, अगर मीडिया के जरिए से अगर शिकायत मिलती है या उनको जो है नॉलेज में आती है, तो उन पर जो प्रॉपर्टी डीलरों पर कार्रवाई की जाएगी, अवैध कॉलोनियों को तोड़ा जाएगा, उनकी रजिस्ट्रियां बंद कर दी गई है। तो इस तरीके के यहाँ पर बयान जरूर दिए गए। और उसके साथ ही मैं बता दूं कि पृथला विधानसभा के पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने भी यहाँ पर सख्त लहजे में जो है प्रॉपर्टी डीलरों को सख्त लहजे में कहा कि वो अवैध प्लॉटिंग ना करें, लोगों की जेबों को ना काटे। तो इसको लेकर भी यहाँ पर सख्त जो है हिदायत देते हुए कहीं ना जी। कहीं प्रॉपर्टी डीलरों में जो है खलबली जरूर मची हुई है यहाँ पर। और वही बात की जाए तो 2024 के चुनाव जिस तरीके से नजदीक आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो लगातार तमाम जो नेता हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो लगातार फरीदाबाद के दौरे पर है। कल की बात की जाए तो कल भी जो है आम आदमी पार्टी के अशोक तंवर वो भी जो है फरीदाबाद के दौरे पर रहे, और उन्होंने साफ लहजे में कहा कि उनकी आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से जो है चुनाव लड़ेगी, और कहीं ना कहीं गठबंधन के साथ नहीं, बिल्कुल पूरी 90 की 90 विधानसभाओं जी। पर जो है चुनाव लड़ेगी, और जो है वो पूरी तरीके से तैयार है, उनके कार्यकर्ता तैयार है। तो इसी तरीके से जो विपक्ष पार्टियां हैं वो लगातार हर लहजे में कह रही है कि वो चाहे विधानसभा लोकसभा एक साथ करा दिए जाए, चाहे वो अलग 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 चुनाव कराए जाए, वो जी। पूरी तरीके से चुनाव के मूड में बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि 19 तारीख को जिस तरीके से नगर निगम के चुनाव जो है अभी तक 1.5 साल हो चुके हैं, और 1.5 साल से ऊपर हो चुके हैं, और अभी तक नगर निगम के चुनाव अभी जी। तक नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं जो अब जो ड्रॉ है, क्योंकि ड्रॉ के पीछे ही जो है चुनावों को रोका गया था, कहीं ना कहीं आरक्षित करनी थी, तो कहीं जो है अलग तरीके से वार्डबंदी करनी थी। तो इसको लेकर के भी अब 19 तारीख को जो है कि फरीदाबाद में ड्रॉ होने वाला है कि कौन सा वार्ड कौन से नंबर में लगेगा, और कौन सा आरक्षित होगा, कौन सा जो है बीसी होगा या एससी होगा। तो इस जी। तरीके के तमाम जो ड्रॉ है वो 19 तारीख को, यानी कि आने वाली 19 तारीख को जो है लकी ड्रॉ यहाँ पर किया जाएगा। जी सोनी। जी, मोनू पांचाल जी बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं कालावाली का जगदीश प्रजापति जी। लगातार मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर विजिबिलिटी पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। तो उसको लेकर प्रशासन किस तरह से तैयारी में है, किस तरह से एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, यातायात नियमों का किस तरह से लोग पालन कर रहे हैं? सोनिया, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज लोहड़ी का पर्व है, तो लोहड़ी के पर्व को लेकर जी। मैं सभी हमारे दर्शक, मैं हमारी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। और जी। पंजाब कालावाली जो है पंजाब क्षेत्र के साथ सटा हुआ है। कालावाली में लोहड़ी के पर्व को खास धूमधाम से मनाने की तैयारियां हैं जो लोगों में चल रही है, और सुबह से लोग एक दूसरे को बधाई देते नजर आ रहे हैं। भाई, जिन 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 नवविवाहित जोड़ों की जो शादी हुई है उनके घरों में, और जिन जिन घरों में बच्चियां या छोटा लड़का या लड़की पैदा हुए हैं, उन घरों में लोहड़ियां वितरण की जाएगी, और डीजे पर जो है डांस
करते लोग नजर आएंगे। कहीं ना कहीं लोहड़ी पर्व को खास जो पर्व माना जाता है। और पंजाबी क्षेत्र में अगर बात करें तो कहा जाता है कि लोहड़ी पर्व पर जो सर्दी है वह उड़ जाती है। लेकिन अगर मौसम विभाग की बात करें तो जैसे कि आपने पूछा कि किस तरह से जो मौसम विभाग अलर्ट नजर आ रहा है, तो अगर बात की जाए प्रशासन की बात की जाए तो कालावाली अगर सर्दी की बात की जाए तो टेम्परेचर 5 से 6 डिग्री जो देखा जा रहा है। और कोहरे की जो परत है वह रोडों पर देखने को मिल रही है। प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की अलर्टेशन नहीं जारी की गई है, ना ही किसी प्रकार की गाइडलाइन जारी की गई है। वहीं अगर ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए तो उनकी ओर से ना तो किसी प्रकार के रिफ्लेक्टर बांटे गए हैं, ना ही किसी प्रकार की पीली पट्टी या सफेद पट्टियों का प्रयोग कराया गया है। ना ही पुलिस के जो ट्रैफिक पुलिस के जो कर्मचारी हैं रोडों पर दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं आए दिन जो कोहरा जो बढ़ रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं बढ़ती नजर आ रही है। भैया प्रशासन की बात करें जाए तो प्रशासन की ओर से खास अलर्टेशन नहीं देखा गया है। हालांकि रेल बसेरा जरूर बना दिए गए, कालावाली की नगर पालिका में रेल बसेरा जरूर बनाया गया है, लेकिन वहां पर 20 बेडों का प्रबंध तो कर दिया गया है। ना तो वहां पर कोई चौकीदार होता है, ना किसी प्रकार के किसी प्रबंध रखे गए हैं। रैन बसेरा जो बने हैं वहां अगर बात की जाए कालावाली शहर के लोगों को ही नहीं पता है कि रैन बसेरा कहां बना है। तो बाहर से आए यात्रियों को रेलवे स्टेशन में बस स्टैंड पर जो बाहर से आए यात्री हैं उनको कैसे पता लग पाएगा कि रेल बसेरा बना हुआ है। इस तरह की ना तो कोई होर्डिंग, ना ही किसी प्रकार का मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार किया गया है, ना ही किसी प्रकार के खास प्रबंध किए गए हैं। हालांकि जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बाहर से आए लोग मजदूरी करने के लिए आए हुए हैं, उनको तंबू तानकर जो घना कोहरा पड़ रहा है, ठंड पड़ रही है, जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, खुले आसमान में उनको रातें गुजारनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी प्रबंध प्रशासन की ओर से करने चाहिए थे, लेकिन प्रशासन की ओर से किसी प्रकार के प्रबंध नहीं किए गए। हालांकि मंडल अधिकारी बार बार एकदम भरते नजर आ रहे हैं कि हमने चेकिंग की है, हमने ये किया है, हमने वो किया है, लेकिन कुछ इस प्रकार के कोई नियम है जो देखने को नहीं मिल रहे, या कोई प्रबंध है जो देखने को नहीं मिले कि प्रवासी मजदूरों से जाकर मिले, उनको वहां पर ठहराव के लिए बोला जाए और उनके जो प्रबंध है उनके ठंड से बचने के लिए प्रबंध किए जाए। इसी प्रकार के कोई प्रबंध नहीं किए गए हैं। भैया अगर 2024 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के शिषपाल केरवाला जो अभी हाल ही में विधायक है, मैं आज कालावाली के कई गाँव का दौरा करेंगे और लोगों से मुलाकात करते नजर आएंगे। भैया आम आदमी पार्टी के राजेंद्र सिंह देशुजोधा गांव जाकर दौरा करते नजर आ रहे हैं। भैया अगर बात की जाए हाल ही में अशोक तंवर के भाजपा में शामिल होने के क्या जो लगाए जा रहे हैं मीडिया के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से एक बात दिखाई जा रही है कि अशोक तंवर जैसे ही 15 तारीख को भाजपा में शामिल होंगे, इस बात के सूत्रों की क्या लगाए जा रहे हैं। हालांकि कालावाली और अगर लोकसभा शिक्षक की सीट की बात करें तो भाजपा बिल्कुल कई कांग्रेसी नेताओं पर और जो आम बड़े नेता है उन पर निगाह बनाए हुए। राजेंद्र सिंह देशुजोधा खासकर उनके टच में है और देशुजोधा से हमारी कल बात हुई थी। सूत्रों के हवाले से खबर सामने खुलकर आ रही है कि उन्होंने मना कर दिया था कि अगर उन्हें लोकसभा सीट लड़ाई जाती है तो वह बिल्कुल आ जाएंगे। देशुजोधा कालावाली में अगर विधानसभा का चुनाव लड़े तो दूसरे नंबर पर कैंडिडेट रहे थे। कहीं ना कहीं उनका खुद का एक अपना ग्राफ जो है देखने को मिल रहा है कालावाली में खासकर। जी सोनिया। जी जगदीश प्रजापति जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। मोनू पांचाल जी, आपका भी धन्यवाद। इसी तरह हम रोज आपको आपके हलके में लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आपके हलके में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।